नमस्कार, सहारा समाचार उत्तर प्रदेश में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारा चैनल अलग अलग विषयों पे, अलग अलग सब्जेक्ट पे हम लोग कार्य कर रहे हैं, इसी में हम लोग ऐसी फाउंडेशन का ढूंढ रहे हैं, ऐसी फाउंडेशन जो रियल में जमीनी रूप पर कार्य करती हैं। तो आज हम आए हैं सेवादान फाउंडेशन, जो लगभग 4 वर्षों से उत्तर प्रदेश में एक अपना अच्छा मुकाम के साथ कार्य कर रही है। ऐसी फाउंडेशन जो प्रकृति के ऊपर कार्य करती है, प्रकृति का संरक्षण करने का कार्य करती है। ज़्यादातर फाउंडेशन इंसानों के लिए कार्य करती है, मगर ये एक ऐसी फाउंडेशन है जो कार्य करती है प्राकृतिक लोगों के ऊपर, प्रकृति से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, जीव जंतु और प्रकृति से। तो जो सेवादान फाउंडेशन है उसमें आशुतोष जी हैं, हम उनसे आशुतोष जी से जानेंगे उनकी फाउंडेशन किस तरह से कार्य कर रही है और उस फाउंडेशन ने आज तक अभी तक क्या क्या कार्य किए हैं जो हमारे और हमारी जनता के लिए बहुत ही प्रेरणाप्रद रहेगा। आशुतोष जी नमस्कार। आपका जी। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी फाउंडेशन कब निर्मित हुई और आपके मतलब कैसे विचार आया इस फाउंडेशन को बनाने का। जी। तो देखिए, बचपन से ही हमारे जो दादा थे, हमारे मतलब बाबा जो थे, वो गली में जितने भी पिल्ले हुआ करते थे उनको घर के अंदर उठा के ले आते थे, क्या कि वो किसी दुर्घटना के शिकार ना हो, वो ठंड से बचते रहें। तो उनका देखी देखी एक तरीके का संस्कार हमारे अंदर ये आया। वो संस्कार एक तरीके से कह सकते हैं कि एक पौधे के बीज के तरीके था। जैसे जैसे वो बीज एक पौधे में बदलता गया, वैसे वैसे ये भाव मेरे अंदर और बढ़ते चले गए। तो हम इसको बड़े स्तर पे करने का सोचने लगे। फिर हुआ क्या कि पिछले साल जैसे कोरोना था, उसके पिछले साल फिर कोरोना था, तो इस समय तो हम लोगों ने बहुत काम किया, लेकिन ये काम हम लोग पिछले 4 वर्षों से शुरू कर चुके थे। पिछले 4 वर्षों से अब तक हम लोग सैकड़ों जानवरों का इलाज कर चुके हैं। प्रेरणा स्रोत हमारे परिवार ही था इसमें कहीं ना कहीं। मतलब आपके परिवार से आपको प्रेरणा मिली कि हमको जीव जंतु इन सब के लिए सेवा चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फाउंडेशन है जो केवल इंसानों के लिए काम करते हैं। इंसान ऐसा व्यक्ति है जो चिल्ला सकता है कि हमको ये समस्या है, मगर ये बेजुबान है, इनके लिए तो बहुत अच्छा था। तो फाउंडेशन जो आपकी है, तो उसका निर्माण आपने कब हुआ, किस सन में हुआ लगभग? तो ये पिछले 4 वर्ष पहले हमने इसका निर्माण किया था। पहले तो हम कर तो बचपन से ही रहे थे, अकेले काम करते थे, लेकिन एक बड़े स्तर पे अगर काम करना है तो एक टीम की ज़रूरत होती है। तो पिछले 4 वर्ष पहले हमने इसको सेवादान फाउंडेशन का एक नाम दिया और धीमे धीमे ऐसे लोगों को इसमें जोड़ना शुरू किया जो इस तरीके के काम में रुचि रखते हैं और वो करना चाहते हैं। तो धीमे धीमे हमने अपनी टीम को बढ़ाया और इस काम में ऐसे लोगों को जोड़ा और इस काम को हमने शुरू किया। जी। तो फाउंडेशन जैसे, क्योंकि फाउंडेशन का काम तो बहुत बड़ा है, जैसे आपने जीव जंतुओं का प्रदेश स्तर पे कार्य करना है, तो कैसे टीम आपने बनाई, अपने कौन कौन टीम के सदस्य हैं, कैसे? देखिए, हमारी एक तो बोर्ड टीम होती है जो मेन रजिस्टर्ड होते हैं बनाते समय। बाकी जो वॉलंटियर हैं जो ज़मीन से जुड़ के काम करना पसंद करते हैं, जैसे उसमें हमारे साथ लड़कियाँ भी हैं जो इस काम को करना पसंद करती हैं। जैसे एक जानवी जी हैं और एक सोनी जी हैं और दीपक राणा भैया हैं, प्रखर तिवारी जी हैं, मृदुल जी हैं, आशुतोष शुक्ला हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ज़मीनी स्तर पे जुड़ के काम करना पसंद कर रहे हैं और उनके द्वारा हमको ये बहुत बड़ी हेल्प मिल जाती है कि पहले जहां हम अकेले इस काम को करते थे, आज हमारा काम थोड़ा सा इन लोगों में बढ़ गया है। कभी हम कहीं बिजी हैं तो इन लोगों को हम सूचना दे देते हैं, तो अगर ये लोग फ्री होते हैं तो जाकर उस चीज़ को ये रेस्क्यू करते हैं, किसी का जीवन बचा लेते हैं। तो जैसे फाउंडेशन कार्य कर रही है, तो कैसे कैसे कुछ पुरस्कार वगैरह या कुछ सम्मान इस तरह का? जी, शुरुआत में तो मान लीजिए हर चीज़ की एक इनिशिएटिव होता है, काफ़ी समस्याएं आती हैं, लेकिन इधर लॉकडाउन के टाइम हम लोगों ने जितने भी बेसहारा पशु पंछी थे इन सब के लिए दाना पानी, भूसा, ब्रेड और डॉग फूड, इन सब की व्यवस्थाएं करी। सुबह शाम हम लोगों ने कई महीनों तक, 8-8, 9-9 महीनों तक लगातार सुबह शाम इनको भोजन उपलब्ध कराया। और उस समय इस काम को देखते हुए हम लोगों को कई लोगों ने प्रशस्ति पत्र और सम्मान देकर सम्मानित किया और लगभग 10 से 12 लोगों ने प्रशस्ति पत्र दिए और मानवाधिकार भी हम लोगों को इन सब कार्यों के लिए सम्मानित कर चुका है। तो देखिए, बहुत अच्छा सेवा का कार्य आप कर रहे हैं, मगर जैसे जनता हमारी देख रही है, किसी को आवश्यकता है या किसी के यहाँ कोई पशु पक्षी इस तरह का है, इंजर्ड हो गया, घायल है, तो कैसे आपसे सूचना देंगे? कोई हेल्पलाइन नंबर वगैरह है? जी, हेल्पलाइन नंबर हमारा मोबाइल नंबर है जिसका नंबर 7388333302 है। लेकिन अगर किसी को नंबर नहीं पता है, वो नेट पे सीधे सर्च करता है कि एनिमल NGO इन कानपुर, तो उसको नियर अबाउट हमारा गूगल में सर्च होके मिल जाएगा कि सेवादान फाउंडेशन के नाम से संस्था है। उसमें वो हमको मैसेज
कर सकता है। हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और वेबसाइट सभी सेवादान फाउंडेशन के नाम से उनको मिल जाएगी। जी जी। तो ऐसे कुछ कार्य हमारी जनता के साथ आप शेयर करिए जो आपकी फाउंडेशन ने कार्य किए हो, जो आपके लिए यादगार रहे, मतलब कोई रेस्क्यू या इस तरह का, क्या क्या रेस्क्यू किए हैं? देखिए, हम लोग रेस्क्यू में अगर देखा जाए तो बिल्कुल छोटे जैसे डॉग हैं, मोस्टली रोड में डॉग मिलते हैं और गाय के बच्चे काफ हो गए और गाय हो गई, घोड़े हो गए, मोस्टली यही देखने को मिलता है। कभी कभी बंदर हो गए और रेप्टाइल्स में जैसे स्नेक रेस्क्यू हो गए, मॉनिटर लिजार्ड रेस्क्यू हो गए। तो हमारे पास किसी भी जानवर की अगर रेस्क्यू की इंफॉर्मेशन आती है कि वो इंजर्ड है या उसका रेस्क्यू करना है, तो हमारी टीम इन सबको बचाती है। अब तक 1000 के आसपास हम लोग पिछले 4 वर्षों में जीव जंतुओं को बचा चुके हैं। स्नेक की बात करी जाए तो स्नेक में भी हम लोग 50+ स्नेक को रेस्क्यू कर चुके हैं और फॉरेस्ट्री एरिया में रिलीज कर चुके हैं। बहुत अच्छा, मतलब अच्छा, उनको पकड़ के उनका इलाज करने के बाद उनको जंगलों में छोड़ देते हैं। तो बहुत अच्छा कार्य कर रही है फाउंडेशन। आशुतोष जी ने जैसे बताया कि फाउंडेशन केवल जीव जंतुओं को पकड़ के उनका इलाज करके जहां उनका उचित स्थान है वहां उसको रेस्क्यू करके छोड़ देती है। तो अच्छा, आप ये बताइए कि सरकार से आपको कोई मतलब आपकी इच्छा की, मतलब सरकार को इसमें क्या पहल करनी चाहिए आपके विचार से? देखिए, जैसे हम लोग मनुष्य योनि में हैं, बात करी जाए अगर इसके नीचे पशु योनि की, हम इसके नीचे नहीं जाते हैं। इसके नीचे जैसे पंछी योनि है, कीड़ों की योनि है और वृक्षों की योनि है। अगर पशु योनि में ही जाए तो सर्वश्रेष्ठ गाय को माना जाता है, गौ को माना जाता है। गौ में 33 कोटि देवी देवता हैं जो, और हमारी सरकार भी इसके लिए काफ़ी इंटरेस्ट दिखाती है। बस हम इतना ये चाहेंगे जितनी भी ये गौशालाएं हैं ये अच्छी हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं इस पर एक मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए जिसके थ्रू वहाँ पर बैठे लोग जो ऑफिस में हैं, जो ये चाहते हैं कि ये बेटर हो, गायों का जीवन बचे, तो एक मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू वो उस पर एक नज़र रख सकें कि इन गाय के ऊपर कहीं किसी तरीके का अत्याचार या उनके ऊपर कुछ ऐसा हो कि उनको भूख से वो मर रही हैं या इलाज न मिल पाने के कारण मर रही हैं। ऐसी सुविधाएं उस गौशाला के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि गौशालाओं की स्थिति बहुत नाजुक है। हर समय आपने भी देखा होगा तरह तरह की वीडियो वायरल होते हैं, कभी गाय को मारा जाता है, कभी वो भूख से कीचड़ में पड़ी होती है। तो बस इतना है कि एक मॉनिटरिंग सिस्टम, एक CCTV के थ्रू, उसको लाइव टेलीकास्ट के थ्रू 24 आवर एक मॉनिटरिंग टीम हो जो इसको चेक करती रहे फील्ड पे आके। तो बहुत अच्छा, देखिए आशुतोष जी ने बताया कि क्योंकि गाय यूपी में बहुत बड़ी समस्या है और विपक्ष हो गया या कोई आम जनता हो गई तो सबसे बड़ा मुद्दा बनाती है और योगी सरकार के ऊपर। तो इन्होंने बहुत अच्छा आइडिया दिया है, सरकार तक भी जाना चाहिए ये आइडिया कि मतलब जो भी गौशालाएं हैं वहाँ पे हम लोग CCTV कैमरा लगा सकते हैं। CCTV कैमरे से उनकी मॉनिटरिंग प्रॉपर हो सकती है और उनकी क्या स्थिति है, तो जो उसका संरक्षण कर रहा है तो उसके ऊपर भी एक भय रहेगा कि उसको संरक्षण अच्छे से करना है, प्लस सरकार को भी पता चलेगा कि उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं और बढ़ानी है। तो बहुत अच्छा संदेश आपने दिया। आखिरी प्रश्न मेरा ये रहेगा कि मतलब आपके फाउंडेशन से जुड़ने के लिए लोग कैसे जुड़ सकते हैं और इसको आप कैसे आगे करना चाहते हैं और आपके क्या विचार? देखिए, हम अगर जानवर के रेस्क्यू करते हैं तो हम भाई पूरा कानपुर अकेले नहीं देख सकते हैं, हमें एक टीम की ज़रूरत है, क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे पास टीम होगी, हमारे पास वॉलंटियर होंगे, हम उतने बड़े दायरे पे उतना बड़े स्तर का काम कर सकते हैं। लोग सिर्फ कॉल कर देते हैं कि भाई यहाँ पर एक जानवर घायल है, इसको देख लीजिए आकर। अब उनको बस उन्होंने एक मेंटलिटी बना रखी है कि ये एक NGO है, NGO की ही पूरी जिम्मेदारी है। वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि अगर कोई बंदा एक किसी चीज़ को इनिशिएटिव ले रहा है तो उसके ऊपर उसको इनिशिएटिव लेने के पीछे बहुत ही जिम्मेदारियाँ हैं। अकेले हम एक चीज़ को फिजिकली, इकोनॉमिकली हर तरीके से डील नहीं कर सकते हैं। कॉल करने वाले बस यही चाहते हैं कि यहाँ पर आके उसको तुरंत इलाज मिल जाए। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जानवर को तुरंत समय पे इलाज मिले, क्योंकि समय पे इलाज मिल जाएगा तो वो बचेगा। तो समय पे इलाज तभी मुमकिन है जब हमारे पास एक टीम हो, एक बड़े स्तर की टीम हो। तो लोग हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो सेवादान फाउंडेशन गूगल पे डाल करके उसमें वॉलंटियर का ऑप्शन आता है हमारी वेबसाइट पे। वेबसाइट हमारी sevadan.in के नाम से है। उसमें वॉलंटियर पे जाकर वो वॉलंटियर का फॉर्म फिल कर सकता है और एक मेंबरशिप लेके हमारे साथ वो इस काम को फील्ड पे आके कर सकता है। अगर वो फील्ड पे नहीं जुड़ के काम करना चाहता है, किसी दूसरी तरीके से हमारी फाइनेंशियल हेल्प करना चाहता है, क्योंकि हमें दवाइयों की और ट्रांसपोर्ट की कई चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो उस तरीके से भी हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो आशुतोष त्रिपाठी जी सेवादान फाउंडेशन से उन्होंने बहुत अच्छा जनता को संदेश दिया और इस इंटरव्यू के माध्यम से उन्होंने बताया कि जानवरों की बेजान जो बेजुआ हैं, जो बोल नहीं सकते, उनकी कैसे सेवा करनी है। मगर सेवा में सभी को जुड़ना आवश्यक है, सरकार का भी सहयोग होना चाहिए और लोगों का भी सहयोग। केवल आपने किसी की जानकारी दे दी
कि ये जानवर बीमार है या इसकी तबीयत खराब है या इसको चोट लग गई है, उसमें लोगों को मिलजुल कर सेवा करनी चाहिए। वो सेवा का भाव अलग अलग हो सकता है, आप तन मन और धन तीनों से कर सकते हैं कि दवाइयों का दान कर सकते हैं या किसी भी तरह, और जुड़कर इस फाउंडेशन को आगे ले सकते हैं। बहुत अच्छा इनका मिशन है और हमारे चैनल में आने के लिए आशुतोष जी का बहुत बहुत धन्यवाद।